वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी। तो अब हम कौन से चैप्टर पे पहुंच चुके हैं? अब हम पहुंच गए इंडिगो चैप्टर पे, हमारे क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो की एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज पे। आई होप आपने इससे पहले के सभी चैप्टर्स की मॉडर्न क्वेश्चन को देख लिया होगा। नहीं देखा था, अभी भी आपके पास टाइम है। उन क्वेश्चंस को आपको जरूर पढ़ के जाना है सो दैट आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो आप उसका आंसर कर रहे हो। अब पढ़ेंगे इंडिगो चैप्टर के मॉडर्न क्वेश्चंस, और ऐसे ही मैं आपको जैसे ही फ्लेमिंगो बुक कंप्लीट होगी विस्तास के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगी। एंड हमारी पोएम्स भी एक एक चैप्टर को चुन चुन के कंप्लीट करेंगे हम आज के अंदर ही। तो भाई पेपर की पूरी तैयारी हो रही है अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर से। ये वो क्वेश्चन है कभी भी पेपर बन के आएगा, इस साल का है, अगले साल का, कोई भी पेपर हो, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में दिख रहे होंगे। तो व्हाई नॉट स्टडी इट, लेट्स स्टार्ट। तो what step did Gandhi ji take to remove the cultural and social backwardness in the rural area of चंपारण? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमारे पेपर में, बार बार रिपीट होकर आता रहता है, तो ये सब सबसे ऊपर ही लगा दिया। तो चंपारण में उन्होंने प्राइमरी स्कूल्स खोले 6 विलेजेस के अंदर एंड वहाँ पे टीचर्स अरेंज करे। कस्तूरबा गांधी जी ने विलेजर्स को जो है टीच करा सैनिटेशन और पर्सनल क्लीनलीनेस के रूल्स, ठीक है। He also arranged for doctors to volunteer his services for 6 months and 3 types of medicines were made available. अब ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, कौन सी 3 मेडिसिन वहाँ पे मिला करती थी। What does गांधी जी मीन बाय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज? गांधी मेंट, अब क्या थी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज? तो गांधी ने कहा था दैट ही डिडंट इंटेंड टू सेट अ बैड एग्जाम्पल, कि उन्होंने कोई लॉ तोड़ा है, बट जो है इंस्टेड ही हैड टू लिसन द हायर कोर्ट ऑफ लॉ हिज कंसाइंस, ही वांटेड टू फॉलो द कॉन्साइंस। कॉन्साइंस मतलब मन की आवाज़ उनको सुनने का मन था। व्हेन एंड वेयर डिड लुइस फिशर मीट गांधी? तो लुइस फिशर हमारे राइटर हैं, उन पे क्वेश्चन आया है। लुइस फिशर गांधी जी से मिले थे 1942 में गांधी जी के आश्रम में सेवाग्राम में इन महाराष्ट्र। ओके, व्हाई डिड गांधी डिसऑर्ड द लॉयर्स फ्रॉम टेकिंग द केस टू द कोर्ट? उन्होंने क्यों मना करा था कोर्ट में जाने के लिए केस को लेकर? क्योंकि उन्होंने कहा था कि इनको इतना डर लगता है, वहाँ जाके कोई फायदा नहीं है। तो इससे चैप्टर का रिवीजन भी हो रहा है छोटे छोटे क्वेश्चन से। व्हाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? तो क्यों उन्हें लगा कि भाई चंपारण के एपिसोड तो मेरी लाइफ का ही एक टर्निंग पॉइंट है? तो गांधी जी ने कंसिडर करा चंपारण एपिसोड को टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ बिकॉज वो उनका फर्स्ट सक्सेसफुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रहा इंडिया के अंदर। तो इट बिगैन एज एन ऑर्डिनरी अटेम्प्ट टू फ्री सम पुअर पीजेंट फ्रॉम इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन, कि वो तो बस राजकुमार शुक्ला की मदद करने के लिए आते, बट वहाँ देखा कि भाई उससे वो ब्रिटिश सरकार को हिला सकते हैं। इट हेल्प्ड अनटाइंग इंडियंस अगेंस्ट द uniting Indians against the British and also making them fearless. It established Gandhi as a successful leader in India. Why was Rajkumar Shukla described as resolute? राजकुमार शुक्ला पे क्वेश्चन आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ो कि एक रेजोल्यूट डिटरमाइंड इंसान है, अपने दिमाग में रखो। इन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा जब गांधी जी पे टाइम नहीं था, इन्हीं की वजह से तो चंपारण एपिसोड हो पाया। तो ये आपको मेंशन करना है, उन्होंने गांधी जी का हर जगह पीछा करा जिससे कि गांधी जी उनकी बात माने और उनके साथ आए। तो दिस क्लियरली शोज कि वो रेजोल्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी जी चिडेड द लॉयर्स? चिडेड मतलब डांटना। तो गांधी केम टू नो अबाउट द प्लाइट ऑफ पुअर पीजेंट, प्लाइट मतलब मिजरेबल कंडीशन ऑफ चंपारण। ही वॉज टोल्ड मुजफ्फरपुर लॉयर्स फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंट पीजेंट ग्रुप्स इन द कोर्ट, एंड इसलिए उन्होंने उन्हें डांटा क्योंकि उनसे बहुत फीस कलेक्ट कर रहे थे और वो शेमफुल है कि आप पीजेंट्स की हेल्प कर रहे हो जो है और उनसे इतना पैसा ले रहे हो, ठीक है। आफ्टर हिज चिडिंग द लॉयर्स रियलाइज दैट इट वॉज शेमफुल दैट फॉर देम नॉट टू हेल्प पीजेंट एज गांधी बीइंग अ स्ट्रेंजर वॉज रेडी इवन टू गो जेल फॉर द पीजेंट्स। तो उनको बुरा भी लगता है कि क्यों हम ऐसा कर रहे थे। अगला क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू चंपारण गांधी वेंट टू मुजफ्फरपुर, गिव अ वैलिड रीजन, क्यों गए थे वो? तो शुक्ला जी ने ऑलरेडी उनको इन्फॉर्मेशन दे दी थी ट्रबल्स की पुअर पीजेंट के, बट स्टिल गांधी जी को और इन्फॉर्मेशन लेकर आनी थी, तो इसलिए शुक्ला जी के साथ वो इन्फॉर्मेशन उन्हें पता नहीं चल रही थी, तो इसलिए वो जेबी कृपलानी को मैसेज करते हैं और वहाँ उनके पास जाते हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, वेन एंड वाई डिड गांधी जी एक्सक्लेम दिस? कब गांधी जी ने कहा था? जब बाकी लॉयर्स ने कहा था कि वो भी उनके साथ जेल जाने को तैयार हैं, लोग यूनाइट हुए, तब उन्होंने ऐसा कहा था। हाउ डिड गांधी शो दैट ही केयर्ड फॉर द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस ऑफ द चंपारण विलेज? तो वही क्वेश्चन जो ऊपर करा था, देखो वही आ गया। तो आई टोल्ड यू गाइस, देखो बेसिक चैप्टर है हमारा, उसमें से ऐसे ही क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। अब क्या होगा, कोई चैप्टर की लाइन आ गई, उसके आगे ये क्वेश्चन डल गया, गांधी जी ने जो काम करा उसके आगे वही क्यों करा बताओ, तो आप यही आंसर उसमें पे लिख दोगे, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम बेसिक क्वेश्चन सारे एक्सपेक्टेड में पढ़ के जा रहे हैं। अब इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज बदली भी आ जाएगी। चंपारण विलेज में कल्चर बैकवर्डनेस देखिए, 4 कीवर्ड देखना क्वेश्चन में, भाई यही आंसर लगा दो, ठीक है। व्हाट डज गांधी मीन बाय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज? ओके, हम कर चुके हैं, 2-4 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं यहाँ पे। चलो हम आगे चलते हैं। ये आया अब क्वेश्चन हमारे न्यू,
यहाँ से वाई डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। 25% पे वो क्यों माने, जबकि 50% क्या 100% देना चाहिए था वापस। तो द ब्रिटिश प्लांटर्स feared that Gandhi would demand repayment of all money, but he asked only for 50%. Then the planters offered 25% and गांधी जी एग्री कर गए। गांधी explained that amount of refund important नहीं है। The landlord had been made to accept their wrongdoing. At least इतने बड़े ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ने गलती तो मानी एंड अपनी हार मानी। Hence they were ready to surrender part of the money and with it part of their prestige. तो उनकी इज्जत भी उन्होंने उसमें जो है लूज करी कि भाई ठीक है हमने गलत काम किया था। Why was Gandhiji so vehemently opposed to C.F. Andrews staying back in चंपारण? क्यों वो कहते हैं C.F. Andrews यहाँ नहीं रहेंगे? तो गांधी जी ने अपोज करा C.F. Andrews का चंपारण में रहने का, बिकॉज गांधी जी बहुत क्लियर थे अपने माइंड में दैट हमें लड़ाई करनी है अपनी अकेले। इफ़ यू लुक फॉर द प्रॉप्स एंड सपोर्ट, अगर तुम दूसरों में अपना सपोर्ट ढूंढोगे, इट विल वीकन यू विद इन योर सेल्फ। इट शोज द वीकनेस ऑफ वंस हार्ट। वन मस्ट बिलीव इन वन सेल्फ एंड सेल्फ रिलायंट। वॉट डिड गांधी से ही डिड इन चंपारण? चंपारण में गांधी जी ने क्या करा था? तो गांधी जी एक ऐसे मैन थे एक्सेलेंट मेमोरी के। ही मस्ट हैव रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन दैट वो एक आउटसाइडर है और वो उनके साथ इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करेंगे। तो गांधी मेड अ पॉइंट दैट ही वॉज नॉट आउटसाइडर, इनफैक्ट द ब्रिटिश वर आउटसाइडर्स एंड दे वुड नॉट ऑर्डर इंडियन अबाउट इन देयर ओन कंट्री। ठीक है, वाई डिड गांधी फील दैट टेकिंग द चंपारण केस टू कोर्ट वॉज यूजलेस? क्योंकि वो बहुत डरे हुए थे पीजेंट्स। उनको पता था कि जब तक पीजेंट्स के मन में से डर नहीं निकाला जाएगा तब तक फायदा नहीं है। How did Champaran peasant react when they heard that a Mahatma had come to help them? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पीजेंट का रोल आ सकता है इस इंडिगो चैप्टर में से कि उन्होंने कैसा रिएक्ट करा था। तो when the Champaran peasant heard that Mahatma had come to help them, they assembled in Motihari in large number. वो कोर्ट के बाहर आ गए थे। Thousands of peasants held a demonstration around the courthouse where Gandhiji was supposed to appear. The crowd was so uncontrollable that the official felt powerless, and Gandhiji himself helped the authorities to regulate the। ये लाइन्स लर्न करो, चंपारण के पीजेंट का कोई रोल आया, आपको ये लाइन्स लिखनी है। What made the लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी जी? लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी जी का केस को ड्रॉप क्यों करा? तो when गांधी जी was asked to appear in the court in Motihari, thousands of peasants had held a demonstration around the courthouse. Officials felt helpless and government was baffled. The trial was postponed as the judge did not want to aggravate the situation. जज ने कहा अगर आज मैंने गांधी को सजा दी तो मुझे ही मारेंगे आगे। He held up the sentence for several days. इसलिए उसने बहुत दिनों तक सेंटेंस नहीं दिया। After with Gandhiji was released without bail. All these events made Lieutenant Governor drop the case against Gandhi. Why did Gandhiji oppose when his friend Andrews offered to stay in? वही क्वेश्चन है देखो कि मुझे दूसरे की मदद नहीं चाहिए, हमें इंग्लिशमैन की मदद नहीं चाहिए। उसको आप वही वाला आंसर जो ऊपर पड़ा था उसी को लिख सकते हो, सेल्फ रिलायंस के मैसेज को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? क्योंकि उसी के बाद से उन्होंने बाकी मूवमेंट्स की शुरुआत करी थी। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द पीजेंट पे टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एज लैंड? तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को पीजेंट क्या देते थे? 15% ऑफ लैंड पे वो इंडिगो का कि उसको जो है सारा का सारा एज अ रेंट में पे कर देते थे। व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर बिफोर गोइंग टू चंपारण? क्यों वो सोचते कि पहले मुजफ्फरपुर जाऊंगा चंपारण जाने से पहले? तो राजकुमार शुक्ला ने उन्हें बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी थी अबाउट द इंडिगो शेयर क्रॉपिंग ऑफ चंपारण। हाउएवर गांधी जी विश टू ऑब्टेन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कंडीशन देन जो है शुक्ला ने उन्हें बताई थी कि और भी कुछ चाहिए था, इसलिए वो मुजफ्फरपुर गए थे जो चंपारण के रास्ते में ही था, जिससे कि वो लॉयर से पूछ सके इशू के बारे में, एज दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट इन द कोर्ट। वाई डू यू थिंक सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट? क्योंकि गांधी जी का अटायर भी बिल्कुल सिंपल था, मॉडेस्ट से वो रहते थे सफ़ेद कुर्ते के अंदर खादी के, तो उन्हें लगा कि शायद ये भी कोई किसान ही होंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, व्हाट लेड गांधी जी टू रिमार्केट? तो जब लॉयर्स ने डिसाइड करा कि वो घर नहीं जाएंगे, गांधी जी के साथ जेल जाने को तैयार है, तब उन्होंने ऐसा कहा था। वाई डिड गांधी जी अग्री टू प्लांटर्स ऑफर 25%? ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट, हाउ वॉज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर? गिव इंस्टेंस। और हाउ वॉज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर्स? भाई उन्होंने बाकी लॉयर्स को, बड़े बड़े लॉयर्स, मौलाना आज़ाद और राजेंद्र प्रसाद, इतने बड़े बड़े लॉयर्स को कैसे परसुएड करा चंपारण एपिसोड में एंटर करने के लिए? तो गांधी जी की जो सिंसियरिटी थी पीजेंट्स के लिए, चाहे वो उन्हें जानते भी नहीं थे, ठीक है, और जैसे उन्होंने डाटा सारे के सारे लॉयर्स को कि तुम उनसे पैसे क्यों ले रहे हो, और इवन उन्होंने अपने दोस्त की हेल्प लेने को मना कर दिया एंड्रयूज की, तो उससे सबको समझ में आया सेल्फ रिलायंट रहने का और इंडिपेंडेंट रहने का, और इससे बाकी लॉयर्स पे भी इम्पैक्ट पड़ा कि हम भी गांधी जी की मदद करेंगे। विद दिस गाइस हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंडिगो भी कंप्लीट होते हैं। अब हम मिलकर नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम पोएट्स पेन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जिन्हें आपको पढ़ के